बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सूचना पर आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा होता है, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डायरेक्शन होता है कि बच्चों को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो उनके दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी। हम आए थे, हमने सोचा था कि भाई थोड़ा बहुत थोड़ी देर हम बताएंगे, हम वापस चले जाएंगे। हम ही आए थे, हमें लगा कि आप लोगों ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। फिर हमने हमारे युवराज जी को बुलाया कि भाई आप भी आ जाइए। मैडम को फोन लगवाए, प्रज्ञा मैडम को, कि आप भी आके थोड़ा बताएं। और ये आए तो सभी आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा हमारे लिए। आज इस कार्यक्रम में पत्रकार लोग आए हुए हैं, हमारे साथी न्यायाधीश युवराज जी, वकील साहब, हमारा स्टाफ, मैडम प्रज्ञा पटेल, तो सभी का धन्यवाद। हमारा आप लोगों के बीच आने का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जो बेसिक कानून की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हो सके। जैसे अभी पहले बोलने वालों ने साइबर लॉ का बताया और पॉक्सो एक्ट का बताया। ये सभी किसी न किसी तरह से हमारे से जुड़े हुए हैं, भले एक कम उम्र का विद्यार्थी हो या टीचर हो या पूरा स्टाफ हो। तो हमें अब चूँकि जो फ्रॉड लोग रहते हैं वो हमारे से इतने एडवांस होते हैं कि ऐसा बोलते नहीं कि हमारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ उनकी चालू होती है। बहुत एडवांस होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ट्रैप करने में उसमें। तो सबसे एक बोलते नहीं बचावी उपचार है। तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाई हमें जैसे जो अननोन मोबाइल आए उसे रिसीव ना करें, OTP वगैरह किसी को ना बताएं, किसी लिंक से न जुड़ें, और बच्चे अपने साथ ही अपने घर वालों को ही बताएं। दूसरा एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम लगभग यहाँ साल भर हो गए, हमने यहाँ पे आत्महत्या का एक बड़ा वो देखा, एक बड़ा देख के बड़ा वो हो जाता है कि महिलाएं, हो सकता कोई अनबन हुई हो, उन्हें एकदम से आत्महत्या कर लेती है। मतलब इतना दुखदायी होता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि जब किसी महिला आत्महत्या करती है और जब पुलिस कार्रवाई करती है, चालान आता है, जब हम बयान लेते हैं तो उस महिला का फोटो रहता है। मतलब इतना दुखदायी होता है कि हम बता नहीं सकते। फिर उस महिला के माता पिता भाई बहन बयान देते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसा बयान देते देते रो देते हैं, तो बहुत कष्टदायी होता है। तो खासकर हम बच्चियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़िए भाई, खूब स्ट्रांग बनिए, आप लोग किसी पे डिपेंड ना करिए। ये पढ़ाई ऐसी है जो कभी खराब नहीं होगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और ये बड़ा केवल यहाँ पर ही, हम दूसरी जगह भी रहे, वहाँ इतना नहीं देखा जितना यहाँ पे आत्महत्या वाला होता है कि कोई बात बुरी लगी, आत्महत्या कर ली। तो थोड़ा स्ट्रांग बनिए भाई, ठीक है, सब जगह लड़ाई झगड़े चलते रहते। अच्छा, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने वाला मर गया, बड़ा दुख होता है। फिर उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे, हमें बहुत बुरा लगता है। बहुत बार हम बयान बंद कर देते हैं कि जो महिला ने आत्महत्या की है उसका बच्चा 3-4 साल का आता है, ऐसा हमारे यहाँ घूमता रहता है। फिर हम पूछते बच्चा, बोले ये उसी का बच्चा जिसने आत्महत्या करी। तो आप सोचिए कि बिना माँ के कैसे जिएगा वो। ठीक है, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम थोड़ा एक कल्पना करें कि हमारे बच्चे, छोटा बच्चा और हम नहीं हो तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो प्लीज़ इस बारे में बड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग भी थोड़ा अपने साथ में या घर परिवार या गांव में समझाएं कि छोटी छोटी सी बात पे नाराज होकर आत्महत्या नहीं करना भाई। हर समस्या का समाधान है। अभी हमने एक केस देखा कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली, तो उस महिला के ससुर ने देखा कि इसने आत्महत्या कर ली, हो सकता हम लोग फंस जाए, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। तो कितना बुरा होता भाई। ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली, जीवन समाप्त कर लिया, उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा, थोड़ा इस बारे में सोचे। तो इस मामले में हमारी बड़ी जवाबदारी, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं,
तो ये आसपास बताएं और हम लोग भी प्रयास करें। जैसे हर घर परिवार में थोड़ा बहुत विवाद चलता है, हमारे बहुत सारे पति पत्नी के केस आते हैं, हम समझाते हैं तो हम उनको समझा देते कि देखो भाई यार, तुम्हारे में अगर नहीं जम पा रही है तो अलग अलग हो जाओ, नहीं तुम साल भर साथ में रहोगे, फिर बच्चा होगा, फिर उसको सजा दोगे। तो प्लीज इस बात का बड़ा प्रसार करें कि एक तो ये आत्महत्या से बचे भाई, ना करें, घर परिवार सब जगह चलता है। दूसरा, बालिकाओं को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़िए भाई, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना भविष्य आपका उज्जवल होगा। जैसे प्रज्ञा मैडम ने बताया, मैडम भी मेरे हिसाब से इधर आसपास के ही हैं। हाँ, देख के ऐसा लगता है ना कि हम भी इनके जैसे बने। हमें रहने वाले इंदौर के, वहाँ कमिश्नर है दीपक सिंह साहब, तो हमें मालूम पड़ा कि दीपक सिंह साहब इसी एरिए के हैं, दीपक सिंह सीनियर IAS। रीवा में हमारे कमिश्नर है BS जामोद साहब, बाबू सिंह जामोद साहब, उनका घर हमारे घर से 15-20 किलोमीटर दूर, बिल्कुल ऐसा ग्रामीण एरिया का में है। तो आप थोड़ा देखिए कि भाई सब लोगों ने मेहनत की, इसलिए आज इतने ऊंचे पद पे गए हैं। तो प्लीज़ इसका पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, दूसरा हम एक बच्चों से ये भी कहना चाहते हैं, जैसे जो बड़े बच्चे हैं और टीचर है, जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देते तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भाई, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हमें ये लिखना है उसमें कि आलोचनात्मक समीक्षा कैसे लिखना है। भाई, बड़ी बड़ी एग्जाम PSC UPSC हम लोग देते हैं तो सब लोग तैयारी करके आते हैं, बाकी हम देखते नहीं कि उसमें कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। तो कारण यही है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा। अब भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा में क्या क्या आता है, ये हमारे टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छा, जैसे एक आता नहीं कि मूल कर्तव्य पे टिप्पणी लिखी है, तो मूल